अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा कि आइल्स में 7 ऑल कैसे स्कोर करते हैं या मोर देन 7 विद इन अ वीक, जो कि मैंने भी यही स्टेप्स फॉलो किए थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे डराया था कि 7 डेज़ में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, जबकि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। अगर आप मॉड्यूल्स को सही तरह समझें तो आप मोर देन एवरेज स्कोर कर सकते हैं आइल्स में। और मुझे भी यही डर था कि जब मैंने आइल्स अटेम्प्ट करना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डराया हुआ था कि इतना इजी नहीं है और आप बैड स्कोर कर सकते हैं, काफ़ी टफ़ होता है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगा, ठीक है। हालांकि मैं बहुत फ्लुएंट स्पीकर नहीं हूँ और इतना मैं इंग्लिश के साथ इन टच नहीं था, लेकिन स्टिल आई स्कोर्ड गुड। और मैं आपके साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा जो मैंने यूज़ की थी, ताकि आप भी मैक्सिमम स्कोर कर सकें विद इन लेस टाइम। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो हम स्पीकिंग पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो हमारी वो फ्लुएंसी बिल्ड नहीं होती। तो हम जब एकदम से जाके आइल्स एग्ज़ाम में बोलते हैं तो वो बहुत रोबोटिक साउंड करता है, लाइक माय नेम इज़ शहीर, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, या वट एवर रीज़न, राइट। तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करना है। तो स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करने के लिए जो मैंने टिप यूज़ किया था वो ये था कि मैंने आइल्स के जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे उनको डाउनलोड कर लिया, क्योंकि फॉर्मेट वही रहता है। सिर्फ क्वेश्चंस की टाइप या क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट वही रहता है। तो इट्स बेटर कि अगर आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, उससे प्रैक्टिस कर लें, तो आपकी वो फ्लुएंसी बिल्ड हो जाती है। तो मैंने क्या किया था कि अपने एक दोस्त को ऑन बोर्ड लिया, उसको मैंने कहा कि ये फॉर्मेट है, इस हिसाब से वो मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैं उसको ऑन द कॉल या इन पर्सन उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। और वो पॉइंट आउट करेगा कि कहाँ पे मेरी ग्रामर का मिस्टेक है, या कहाँ पे मैं स्लो हो रहा था, या कहाँ पे मैं अड़ रहा था, वो तो मुझे खुद पता लग जाएगा। लेकिन इसमें ये हुआ कि 7 डेज़ जब मैंने प्रैक्टिस की बार बार, तो मेरी कुछ फ्लुएंसी बिल्ड होगी, रादर देन जस्ट गोइंग इन टू द एग्ज़ाम और मेरी कोई फ्लुएंसी ना होती। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा टू बिल्ड फ्लुएंसी और कोहेजन के, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप कन्वर्सेट नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही होता है कि फ्लुएंसी बिल्ड नहीं होती जब आप एकदम से अब्रप्टली जाके इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, या कोई भी लैंग्वेज आप जाके बोलने की कोशिश करते हैं इतने ब्रेक के बाद। क्योंकि आपको भी पता है कि हमें जो है ना डेली रूटीन में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इंग्लिश को उस फ्लुएंसी से बोल सकें, तो हम इन टच नहीं होते विद दैट। बोलने को हर कोई बोल लेगा, लेकिन यू नीड कंसिस्टेंसी या फ्लुएंसी इन इट टू शो दैट कि आप कन्वर्सेट कर सकते हैं। एग्जामिनर ने सिर्फ यही जज करना है कि आप एक नॉर्मल फ्लुएंट वे में एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कैरी कर सकते हैं कि नहीं। उसको आपने बिल्कुल भी रटे रटाए जवाब नहीं देने, क्योंकि उससे वो आपके पॉइंट से डिडक्ट करेगा। आपने उसको नॉर्मल वे में, एक फ्लुएंट वे में आंसर करना है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। इसी से आपके स्कोर करने के चांसेस बेहतर होंगे। दिस इज़ टिप नंबर 1 फॉर स्पीकिंग। अब हम दूसरे मॉड्यूल की बात करते हैं इसके बाद। अगला मॉड्यूल जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है रीडिंग। तो रीडिंग के लिए सबसे इजी टिप है प्रैक्टिस। उसको आप किसी भी तरह से इन्हेंस नहीं कर सकते सिवाय प्रैक्टिस के। जो मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई की थी वो ये थी कि एक वेबसाइट है पाकिस्तानी बहुत पॉपुलर, आप कोई भी वेबसाइट देख सकते हैं जिस कैटेगरी की आपको न्यूज़ पढ़ना या इसके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। तो मुझे करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बारे में बहुत शौक़ था, तो इसलिए मैं पढ़ता जाता था प्रो पाकिस्तानी पे। उस पे जो भी आर्टिकल्स होते थे उनको रीड करता था, और मैं कोशिश ये करता था कि मैं स्पीड से स्किम कर सकूँ थ्रू द आर्टिकल। अब आप सोच रहे होंगे कि स्किम क्या है। स्किम करना वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द आर्टिकल वो पुल आउट कर लेते हैं जस्ट बाय एनालाइजिंग द आर्टिकल, या कुछ उसके जो है ना मतलब चंक्स पढ़ के। आप सारे को नहीं पढ़ते, आप ऐसा करते हैं कि कुछ पार्ट्स उसके मेन कैटेगरीज जो होती हैं वो पुल आउट करके पढ़ लेते हैं, बट विद स्पीड, ठीक है। उसकी बेशक सेंस ना बन रही हो, लेकिन जब आप उसको जोड़ते हैं स्पीड से
तो आपको समझ आ जाती है कि आर्टिकल कह रहा है, या आपको जो अगर कोई क्वेश्चंस पुल आउट करने हो तो वो आपको उसके जवाब मिल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो उससे आपकी रीडिंग स्पीड पे भी बात जा सकती है, ठीक है। अगर आप स्लो रीड करते हैं तो आप पीछे रह सकते हैं एग्ज़ाम में, और आपको उतनी ही मार्क्स लूज़ करने पड़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या बहुत सारे बच्चे जो अटैम्प्ट कर रहे होते हैं एग्ज़ाम को, वो क्या करते हैं कि पूरा आर्टिकल रीड करने की कोशिश करते हैं। तो जिन लोगों की रीडिंग स्पीड स्लो होती है उनको बहुत देर लग जाती है, और इन द एंड जब टाइम कम रह जाता है तो वो जल्दी इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। तो आपने ये नहीं करना, आपने द आर्ट ऑफ स्किमिंग सीखनी है विद इन लेस टाइम, ठीक है। तो उसका मेन पर्पस यही है कि आपने अपनी स्पीड बिल्ड करनी है कि आप स्पीडीली आर्टिकल की मेन इन्फॉर्मेशन को पुल कर सकें। और एग्ज़ाम में मैंने ये किया था कि सबसे पहले मैंने जाके क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद जाके उसके आंसर्स पैराग्राफ में ढूंढे थे। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑपोजिट जो लोग करते हैं कि पहले पैराग्राफ रीड करते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, और फिर दोबारा कोई पैराग्राफ की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डुअल टाइम वेस्ट होता है। तो ट्रिक यही है कि आप जाके सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करें, उनको कोशिश करें कि मेमोराइज़ कर लें, ठीक है। जब आप पैराग्राफ की तरफ जाएंगे तो आपने स्पीडीली कोशिश करनी है उसको स्किम करने की, ठीक है। पहली बार स्किम किया नहीं मिला आंसर, दूसरी बार स्किम किया नहीं मिला, तीसरी चौथी बार जब आप स्किम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, या ये कहाँ पे लेके जा रहा है आपको, ठीक है। तो यही मेरी टिप है इस सेक्शन के लिए कि आपने आर्ट ऑफ स्किमिंग सीखनी है, और सबसे पहले आपने क्वेश्चन रीड करना है इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल पैराग्राफ, या जो भी आपके सामने चीज़ होगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ आई स्कोर्ड गुड इन रीडिंग। आज यहाँ पे बड़ी हवा चल रही है इसलिए थोड़ा शोर आएगा माइक में, लेकिन बाहर अच्छा वेदर हो रहा था तो मैंने सोचा बाहर जाके वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, तो हम कौन सेक्शन की बात कर रहे थे? स्पीकिंग कर लिया हमने, रीडिंग कर लिया हमने, अब हम आ जाते हैं लिसनिंग की तरफ, जो कि काफ़ी सारे लोगों को मुश्किल लगता है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत मुश्किल लगा था, क्योंकि हमें आदत नहीं है इंग्लिश सुनने की इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो उसके जो वर्ड्स को ग्रास्प करना इजीली मुश्किल होता है, क्योंकि एक्सेंट्स भी डिफरेंट होते हैं, सही है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जो है वो देखते हैं, खैर लेट डिस्कार्ड पास उसके बाद बात करते हैं। तो जो ट्रिक मैंने यूज़ की थी वो ये थी कि मैं क्या करता था, सोने से पहले अपने कानों में ईयरफोन लगा लेता था, और कोई नेटफ्लिक्स या कोई भी सीरीज़ या मूवी लगा लेता था, उसको साइड पे रख देता था, और क्या कहते हैं वीडियो को रन होने देता था, लेकिन उसकी तरफ देखता नहीं था, और ना सबटाइटल्स की तरफ देखता था। बस सिर्फ कोशिश करता था कि जो भी वो वर्ड बोल रहा है उसको मैं सही तरह एनालाइज कर सकूं कि वो कौन सा लफ्ज़ बोलने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ आपने इस पे अटेंशन पे करनी है, क्योंकि अगर आपने ये ग्रास्प कर लिया कि कौन से लफ्ज़ बोल रहा है वो, और इस टाइम कौन सा लफ्ज़ उसने कहा है, या वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इतने से ही आपका काम बन जाएगा। आपको और कोई रॉकेट साइंस चलाने की ज़रूरत नहीं है लिसनिंग में, इसी से आप जो है ना आंसर दे सकेंगे। और इन द एंड मैं वीडियो के और अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ से मैंने प्रैक्टिस की थी, उससे भी जब आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और आपको किस चीज़ पे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहला मेजर स्टेप या मेजर ब्लॉक उसका यही है कि आपने लिसनिंग मतलब फोकस करना है टू अंडरस्टैंड कि वो कह क्या रहा है, कि वर्ड है कौन सा, तभी आपको उसकी बात समझ आएगी, या तभी आप उसकी जो है ना अटेंशन टू डिटेल देख सकेंगे कि कौन से चीज़ पे मुझे अटेंशन देनी है, या कौन सी चीज़ को याद या मेमोराइज़ रखना है कि वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको एक प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी कि वर्ड की कॉम्पोजिशन क्या है, या वर्ड को कैसे स्पेल किया जा रहा है, कि आपको समझ आए कि ये वर्ड है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कौन सा वर्ड है, पॉज करें, वीडियो को जाके बैक करें, सबटाइटल देखें, और फिर दोबारा वही रिपीट करे जाएँ। एटलीस्ट घंटा या आधा घंटा आपने सुनना है, क्योंकि 15-20 मिनट सुनने से आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कौन कौन से लफ्ज़ वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी टेक्निक थी जो कि मैंने यूज़ की थी टू इम्प्रूव माई लिसनिंग। तो अब रह गया आखिरी सेक्शन, अब उसकी तरफ चलते हैं। राइटिंग के लिए सबसे जो बेस्ट ट्रिक है जो मैंने यूज़ की थी वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपके पास मटेरियल उन्होंने दिया है उसे आप इन्हांस करने की कोशिश करें, और थोड़ा क्रिएटिव हो के सोचें,
ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड कि आप उसके अंदर बस नॉलेज भरे जाएँ जो भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो मैं आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा उसके अंदर वो स्ट्रक्चर काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ आपको समझाते हैं कि आप इसको किस तरह आंसर कर सकते हैं या इसको अटैम्प्ट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली राइटिंग इज़ मोर अबाउट कि आपने अटैम्प्ट कैसे किया, इंस्टेड के मतलब भाई नॉलेज कितना है आपका या वोकेबलरी कितनी अच्छी है। ऑब्वियसली वोकेबलरी और ग्रामर मैटर करती है, हाँ उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप ग्रामरली डाउनलोड कर लें और रोज़ की आप कोई छोटा छोटा पैराग्राफ लिखने की कोशिश करें। उससे ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी छोटी मोटी ग्रामर की मिस्टेक क्या है, ठीक है। वोकेबलरी कोई लंबे चौड़े जो है ना लफ्ज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है या जो है ना नई वोकेबलरी बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली इट इज़ बेटर कि आप सीखें, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। आप सिंपल ग्रामर और वोकेबलरी के साथ भी इसको ईज़िली पास या अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको वोकेबलरी बिल्ड करने की ज़रूरत है। बस आपने ख्याल ये करना है कि आप नॉर्मल ग्रामर की मिस्टेक्स ना करें। रेगुलर ग्रामर की मिस्टेक्स ये होती हैं जो कि मतलब आप सिंपल टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सारी ग्रामर की मिस्टेक्स तो आप 7 डेज़ के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने आपको बताया ग्रामरली वो आपकी बहुत हेल्प करेगा टू पॉइंट आउट के कौन कौन से जो है ना इश्यूज़ हैं बीच में। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये थी मेरी सारी टेक्निक टू स्कोर 7 ऑल इन IELTS विद इन लेस दैन 7 डेज़। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉबेबली तब विंटर स्टार्ट हो चुका होगा। तो लेट्स सी, बाय। IELTS में 7 ऑल स्कोर किया था विद इन लेस दैन अ वीक।